नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अर्पणा यादव, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मेयर संयुक्ता भाटिया, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, विधायक सुरेश तिवारी, ये सब परेशान हैं। एक सीट पे परेशान हैं, लखनऊ की कैंट सीट। आजकल ये माहौल चल रहा है कि हाँ, तो दावा करते थे कि हम बीजेपी के लोग, अरे जहाँ पे हम मोदी योगी जी का नाम आ गया हम वहाँ से सीट जीत लेंगे। अब सबको कैंट सीट दिख रही है। कैंट बीजेपी की परंपरागत सीट है। जो वोटर का मिजाज है वहाँ का, वो बीजेपी के लिए बड़ा सूट करता है। ब्राह्मण बड़ी संख्या में हैं और वहाँ के ब्राह्मण, सिंधी, पंजाबी आमतौर पर बीजेपी को वोट करते रहते हैं। तो जब दिल्ली ने तय किया कि इस बार सब लोग चुनाव लड़ेंगे, बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी को गोरखपुर भेज दिया, केशव मौर्य को अपने क्षेत्र में भेज दिया और दिनेश शर्मा से कहा गया आप भी चुनाव लड़िए। दिनेश शर्मा को 2 सीटें बीकेटी, मध्य या इस तरह की एक सीट और कहा गया, यहाँ पे देख लीजिए, और दिनेश शर्मा के पसीने आ गए। देखिए, अपनी कोई फजीयत नहीं कराना चाहता। माहौल सबको नज़र आ रहा है कि हालात गड़बड़ है। बढ़ती हुई महंगाई ने, बेरोजगारी ने, धंधे चौपट होने ने परेशान सबको कर दिया है। तो अब कोई रिस्क नहीं ले रहा, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। आप इन भ्रम में मत आइएगा चैनलों के कि बहुत आजकल अरे हमारी तो 300 सीटें आ रही हैं, 350 सीटें आ रही हैं। ये माहौल बीजेपी हर चुनाव में बनाती है। याद करिए दिल्ली का चुनाव अभी कुछ समय पहले हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गली गली घर घर जाके अपने हाथ से हैंडबिल बांटे थे। बड़े बड़े भड़काऊ भाषण दिए थे, अगर आपने वोट दिया यहाँ पे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। बंगाल में पूरे देश की ताकत लग गई थी। प्रधानमंत्री ने कोरोना के काल में इतनी जनसभाएं की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। बंगाल बिल्कुल हॉट केक बन गया था और सारे टीवी चैनल, अरे बड़ा कड़ा मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो दिल्ली में भी ये था, चैनल कह रहे थे बड़ा कड़ा मुकाबला है। उस दौर में कह रहे थे, और उस दौर में सिर्फ 3 सीटें आई थी, बाद में कुछ सीटें और बढ़ गई थी, लेकिन सूप बड़ा साफ था। बंगाल में सारे चैनल आप देखेंगे, मोटे मोटे जो गोदी मीडिया वाले चैनल है, कड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। मुकाबला टाइट फिश। ममता बनर्जी ने एक तरफा जीत हासिल की। तो उत्तर प्रदेश में भी आपको कुछ टीवी चैनल प्रायोजित किए जा रहे हैं। भरपूर कीमत लो, लेकिन दिखा दो कि हमारी सरकार बन रही है, 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब आप सर्वे देखते हैं तो आपको तो कहानी पता नहीं होती है। नॉर्मल आप दर्शक है तो आपको तो पता होता नहीं है कि सूचना विभाग एक उत्तर प्रदेश का सरकार था, नवनीत सहगल साहब बड़े अफसर थे, उन्होंने किस किस चैनल से क्या क्या डील करी है, मास्टर हैं वो डील करने में। तो आपको तो पता होता नहीं है कि कौन चैनल सरकार से कितने पैसे लिए बैठा है। तमाम बात ये हुई कि भाई आप पारदर्शिता रखिए, बताइए कि किस अखबार को, किस चैनल को आपने कितने पैसे दिए हैं। कम से कम हम उसका टीवी पे जब खबर देखें, अखबार पढ़ें, तो पता होना चाहिए ना कि ये 10 करोड़, ये 20 करोड़, ये 50 करोड़ लिए बैठा है, तब ऐसी भाषा बोल रहा है। तो मैं कह रहा था हकीकत सबको पता है। दिनेश शर्मा को पसीने आ गए कि किसी दाएं बाएं सीट पर अगर फंसा दिया तो होगा क्या, बैंड बच जाएगी। तो दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर मुझे लड़ाना है तो फिर मुझे कैंट सीट से लड़ा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपर्णा यादव की। पूरी बीजेपी जी जान से कोशिश कर रही है कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव को किसी तरह बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। एक बड़ा मैसेज है जो दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बेइज्जती की है, जो गाल पे तमाचा मारा है, तो उनको लगता है अपर्णा आ जाएंगे तो एक बड़ा मैसेज देंगे, देखो हमने यादव परिवार में भी सेंध लगा दी। बीजेपी ने बड़ी कोशिश पहले शिवपाल यादव पे की थी। मतलब मुझे तो बताया जाता है कि उन्हें गवर्नर बनाने का 100-200 करोड़ रुपए देने तक का ऑफर कर दिया था, लेकिन शिवपाल को लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा परिवार एक हो जाना चाहिए। और बड़े वो खुश हुए जब अखिलेश यादव उनके घर चले गए। फिर रामगोपाल शिवपाल के बीच में मतभेद की खबरें थी, तो रामगोपाल ने भी बड़ा दिल दिखाया, वो भी शिवपाल के घर चले गए। तो अखिलेश और रामगोपाल के दोनों के शिवपाल के घर जाने से एक संदेश किया कि यादव परिवार एक है। और अपर्णा कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ग्रीन झंडी नहीं देंगे तो अपर्णा कहीं जाएंगी नहीं, ऐसा यादव परिवार के सूत्रों ने बताया। क्योंकि अपर्णा को मुलायम सिंह बहुत प्यार करते हैं और अपर्णा भी बड़ा सम्मान करती हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपर्णा किसी तरह टूट के आ जाएं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अपर्णा को कि वो MLC बनाएंगे सरकार बनने के बाद। तीसरा बड़ा नाम मेयर हैं संयुक्ता भाटिया हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोगों के काम करती हैं, संवाद करती हैं। अपने पुत्रवधू रेशु भाटिया
चूँकि उस इलाके में सिंधी पंजाबी वोट बहुत सारे हैं, तो संयुक्ता भाटिया अपने परिवार को लॉन्च करना चाहती हैं। पूरा परिवार संघ परिवार का संघ से जुड़ा रहा है। उनके पति संघ के बहुत प्रमुख लोगों में से, उनका बेटा प्रशांत लगातार संघ के वो बहुत बहुत लोकप्रिय है। प्रशांत लोगों के काम कराता है, संपर्क में रहता है। और मेयर संयुक्ता भाटिया भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो वो भी चाहती हैं कि हम जो है इस सीट से लड़ जाएँ। सबसे मज़ेदार नाम है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का। इस सरकार में सबसे ज़्यादा मलाई काटी है तो सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने। कोई सोचता नहीं था कि महेंद्र सिंह, जिसकी छवि बड़ी अच्छी सी है, वो महेंद्र सिंह शुद्ध ठाकुरवादी और शुद्ध धंधेबाज निकलेंगे। सिंचाई विभाग के इतने घोटाले हैं कि पिछली कई सरकारों के सिंचाई मंत्रियों की बदनामी एक तरफ और महेंद्र सिंह के कारनामे एक तरफ। धर्मपाल सिंह लोध जाति का बड़ा नेता था, औला लोकसभा का बहुत पॉपुलर नेता था, पुराना नेता था, संघ से जुड़ा नेता था। कुछ ही समय बाद उसको सिंचाई मंत्रालय से हटा दिया गया कि साहब इन पे ये कहा गया इनडायरेक्ट वे में इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो कहते हैं ना कि ये तो उससे उनका बाप निकला। तो महेंद्र सिंह जब आए तो सिंचाई विभाग के तबादलों से लेकर ठेकों में वो घूसखोरी का खेल सामने आया कि लोगों के पसीने आ गए। अब महेंद्र सिंह की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े हैं, तो एमएलसी, लेकिन चुनाव लड़ने की बात की गई है। प्रतापगढ़ से राजा भैया के सामने, राजा भैया के इलाके में जाने की महेंद्र सिंह की हिम्मत नहीं हो रही है। तो महेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि या तो कैंट से लड़ा दो या सरोजनी नगर से लड़ा दो। स्वाति सिंह से उनकी 36 का आंकड़ा रहता है। स्वाति सिंह के सीट पे उनके पति के बीच में तकरार रहती है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह, वो भी लखनऊ में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, मेहनत करते हैं। वो भी चाहते हैं कि कैंट सीट से हम चुनाव लड़ लें। सुरेश तिवारी विधायक, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ का विधायक हूँ, मेरा तो सबसे पहला हक है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण रहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ तो सीट मेरी होनी चाहिए। तो मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि एक सीट अपर्णा यादव तो चलो सपा में है, लेकिन भाजपा के इतने बड़े से बड़े नेता ये सब ऐसी सुरक्षित सीट चाह रहे हैं जिससे जीत जाओ। अरे भाई, तो महेंद्र सिंह हो, बड़े नेता हो, किसी भी सीट से लड़ लो, बीकेटी से लड़ लो, सरोजनी नगर से लड़ लो, मध्य से लड़ लो। नेता तो ऐसा होना चाहिए ना, नेता ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लग जाए कि यार ये बीजेपी के पक्के वोट में ही जीत पाऊंगा। इसका मतलब कि अपनी अपनी सीटों पे डर है। और भारतीय जनता पार्टी के 150 टिकट काटे जाएंगे, ये तय था कि 150 टिकट काटे जाएंगे। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह, स्वामी प्रसाद को लोग मौर्य को लाकर, उसने बीजेपी की हालत पत्ती कर दी। ये समझ में आ गया कि 100-150 टिकट काटे तो जिसके टिकट कटेंगे वो 15-20 हज़ार वोट लेकर आएगा और भाजपा की बैंड बजा देगा। तो यह कि टिकट ना काटे जाए, कम से कम काटे जाए, विद्रोह कम से कम रोका जाए, चुनाव में जाया जाए, देखा जाएगा। तो इस तरह का प्रयोग लखनऊ की कैट में भी दिख रहा है और कई विधानसभाओं में दिख रहा है। हम कल और परसों में कोशिश करेंगे कि पहले चरण की जो सीटें डिक्लेयर हो गई हैं उनकी एक एक जिले की एक एक सीट की आपको समीक्षा करके बताएंगे कहाँ क्या हालात हैं। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताता है। बहुत बुलंदी की खबर बहुत जल्दी आपके पास लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए 4PM। थैंक यू।